जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो असम राइफल की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको मैसेंजर, गार्डनर, चौकीदार जैसे सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको काफ़ी सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी इस भर्ती में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 25 साल। यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 27 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की ओर से भर्ती आ रही है, इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में कि इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको मैसेंजर, गार्डनर एंड चौकीदार जैसे भी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच में इसमें आपकी एज होनी चाहिए। वही कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है और जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 29 दिसंबर 2021, यानी कि 29 दिसंबर से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 19 जनवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 19 जनवरी तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 50 रुपीज़। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं देन लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी
ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका इस भर्ती में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 168 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 158 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपकी नॉर्मल चेस्ट है वो होनी चाहिए 78 सेंटीमीटर, वही जो एक्सपेंडेबल चेस्ट है वो होनी चाहिए 83 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड या कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए और अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो सिक्योरिटी गार्ड की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, बिना परीक्षा के भर्ती की जाएगी। इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 10वीं पास का डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।